हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये होता क्या है, तो जब हम कोई चीज़ को पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज होता है या फिर OH आयन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन प्लस आयन या OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन पे ही डिसाइड होता है पीएच वैल्यू। तो सबसे पहले पीएच वैल्यू में एक पीएच स्केल होता है, ये पीएच स्केल है। इस पे जो वैल्यू होता है वो 0 to 14 होता है, ठीक है। अब एक बीच में 7 होता है, तो जिसका पीएच मान 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो होता है एसिडिक, और जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है वो होता है बेसिक नेचर का, ठीक है। तो यही तीन मुख्य इसका पॉइंट है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जिसका पीएच मान 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है, और जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक होता है। अब देखिए, जिसका पीएच वैल्यू 1 या 2 होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिसका पीएच वैल्यू 13 या 14 होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा उतना ज़्यादा उसका पीएच वैल्यू कम होगा, और जितना ज़्यादा OH माइनस रिलीज होगा उतना ज़्यादा उसका पीएच वैल्यू होगा। तो इस तरीक़ा से अगर 1 या 2 है, मतलब कि इसमें जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये तो हो गया कि आयंस के कंसंट्रेशन के बेसिस पे, कि जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा वो हो गया न्यूट्रल, जिसका पीएच मान 7 से कम है वो हो गया एसिडिक, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो गया वो बेसिक। अब इसका डेली यूजेज बताते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है पीएच का हमारे डेली लाइफ में। तो सबसे पहले आ जाइए प्लांट में। तो जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो पीएच के लिए सेंसिटिव होता है। जैसे हम लोगों का जो बॉडी है वो 7 से 7.8 के अंदर पीएच वैल्यू के अंदर काम करता है। और वही अगर रेन वाटर का बात किया जाए तो जब रेन वाटर जो होता है बारिश का पानी, उसका पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम हो गया तो उस वर्षा को कहेंगे एसिड रेन, ठीक है। जब बारिश के पानी का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे एसिड रेन। और यही एसिड रेन जब नदी वगैरह में जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ को प्रभावित करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि डेली लाइफ में समझ में आ गया होगा कि जब बारिश का पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। और यही एसिड रेन जब नदी में जाता है तो एक्वेटिक लाइफ को प्रभावित करता है और उसको डिफ़िकल्ट बना देता है उसके लाइफ को। इसके बाद है पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो देखिए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्टोमिक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है, और यही जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है तो हमारा जो चूँकि एसिड की मात्रा बढ़ गया है तो जो वाल होगा उस पर पेन या इरिटेशन होगा। पेन और इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए लोग जो है बेस का इस्तेमाल करते हैं, और बेस एक एंटासिड है, ठीक है। और एंटासिड के रूप में लोग जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक माइल्ड बेस होता है। और अगर पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा निकल रहा है तो उसमें एंटासिड हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो है एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके और बेस बना देगा, साल्ट बना देगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के पीएच मान को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है टूथ डीके में पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, जैसे हमारा दांत का पीएच वैल्यू 5.5 से कमना शुरू हो जाता है तो वैसे हमारा दांत जो है ना वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा जो हार्डेस्ट सबस्टांस है जिसको दांत का वो इनेमल होता है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड से बना होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड जो होता है ना वो पानी में नहीं घुलता है, लेकिन उसमें जो मौजूद बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया क्या करता है कि एसिड को रिलीज करने शुरू कर देता है, जिसके कारण जो माउथ का पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम जाता है। और जैसे ही माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कमना शुरू हो जाता है तो एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होना शुरू हो जाता है, और इस तरीक़ा से दांत हमारा डीके होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। अब जैसे कि कैसे हम बच सकते हैं, मान लो कि हनी बी के या फिर बी स्टिंग होता है ना, तो उसमें मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। जब वो हम लोग को डंक करता है यानी काटता है तो उसके कारण पेन या इरिटेशन हो जाता है। अब चूंकि उसमें मिथेनोइक एसिड है तो उसके स्टिंग के माध्यम से वो मिथेनोइक एसिड हमारे शरीर तक पहुंच चुका है, बॉडी तक पहुंच गया है, और बॉडी में एसिड आ चुका है। इस एसिड को ख़त्म करने के लिए हम बेकिंग सोडा जैसा बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेकिंग सोडा क्या करता है, वो एसिड के मात्रा को न्यूट्रलाइज कर देता है, इस तरीक़ा से पेन को क्या कर देता है तो ख़त्म कर देता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला टॉपिक आपको पीएच स्केल वाला क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब